एक व्यक्ति ने 50 रुपए प्रति पेन की दर से 50 पेन खरीदे, यानी एक पेन की कीमत कितनी है 50 रुपए, और उसने कुल 50 पेन खरीदे हैं। यदि उसमें से 40 पेन को 5% हानि पर बेच दिया गया, तो आपको बताना है कि वो बाकी बचे हुए जो पेन है, 40 पेन बेच दिए 5% हानि पर, तो कितने पेन बचे, अब 10 पेन बचे। तो पूछा गया है कि बाकी बचे हुए पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हो जाए, उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा ही शानदार तरीका बता रहा हूं। अदरवाइज आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, पहले आप विक्रय मूल्य निकालेंगे कि जो 50 पेन उसने खरीदे थे वो कितना खरीदा है, 50 रुपए का एक पेन खरीदा है, तो टोटल 2500 रुपए की खरीद के लाया। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप 40 पेन का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए। भाई क्या कहा गया कि 40 पेन जो उसने बेचे हैं, ये वाले 40 पेन ये उसने कैसे बेच दिए, तो ये उसने 5% हानि पर बेच दिए। तो अगर हानि है तो 40 और 5 की मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो 10% पेन बचे, जो 10 पेन बचे हुए हैं उनको कितने प्रतिशत लाभ पर वो बेचे कि फाइनली उसको क्या हो, फाइनली उसको 10% का लाभ हो। किस पर, जो उसके पास कुल 50 पेन थे उस पर उनको 10% का फाइनली लाभ होना चाहिए। तो आपने 40 लिखा, आपने 10 लिखा, दोनों का टोटल किया, कितना है भाई 50 आया। ओवरऑल प्रॉफिट उसे 50 पेन पे कितना चाहिए, 10 का चाहिए। भाई दोनों को जरा कैलकुलेट करना, कितना हो जाएगा 50 धाम 500। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ये कितना हो गया 50 धाम 500 हो गया। और ये जो आपकी वैल्यू थी 40 पंजे 200, ये माइनस की है, क्यों, क्योंकि ये उसको लॉस हो रहा है, मैंने क्या लिखा है -5। तो 40 पंजे 200 ये किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो आपको तो केवल ये वाली प्रतिशतता निकाल के बतानी है कि 10 पर जो 10 पेन उसके पास बचे हुए हैं उनको वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। तो भाई फाइनली अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 50 की 10 में मल्टीप्लाई करके कितना आया 500। तो अब मुझे इसे टोटल को 500 बनाना है, वो भी पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। तो कैसे बनाऊं भाई, यहाँ पर कितना है माइनस के 200 है। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर 700 कर दूंगा तो भाई 700 में से अगर आप -500 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, -200 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 500 बच जाएगा। भाई यहाँ 700 रखने के बाद अगर ये 200 मैंने यहाँ से घटा दिए तो यहाँ पर कितना बच गया, 500 बच गया, यही तो लाना है। तो अब ये जो 700 मैंने यहाँ लिखा है वो कब बन सकता है, जब इस 10 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए, भाई 70 की मल्टीप्लाई कर दी जाए। 10 में अगर 70 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो 700 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यही होगा आपका आंसर, यानी जो शेष 10 पेन बचे हुए हैं वो 70% लाभ पर बेच दे तो उसको फाइनली कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। लिखा है एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 चीकू बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो आपको बताना है कि उसने 100 रुपए में कितने चीकू खरीदे। भाई 100 रुपए जो आपको रेट दिया गया है ये खरीदने वाला नहीं है, ये बेचने वाला है, यानी 100 रुपए में उसने 20 चीकू को बेचा है और उसको 20% का लाभ हुआ है। तो भाई हमें सिंपल सी बात क्या पता है कि जो विक्रय मूल्य होता है, अगर मैं आपसे प्रतिशत में पूछता हूँ कि प्रतिशत में कितना होता है, तो भाई आप कहते हैं कि अगर लाभ होगा तो प्लस कर दो 100 में और हानि होगी तो माइनस कर दो, तो 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य प्रतिशत में आपके पास निकल के आएगा वो कितना आएगा 120, और इसी 120 का मान आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है 100 रुपए। भाई ये विक्रय मूल्य है, और किसका विक्रय मूल्य है, तो 20 चीकू का ये विक्रय मूल्य है, यानी 20 चीकू को उसने 100 रुपए में बेच दिया तो उसको 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आप कहेंगे कि अगर हमारे पास 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस आ जाए तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको पता है कि 100 का मान आपको निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। विक्रय मूल्य यानी 120 का मान आपको कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। भाई कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 120 गुना सीपी, और ये हो जाएगा 10,000, 4 जीरो आ जाएंगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो सीपी कितना आएगा 1000, नीचे कितना है आपके पास 12, कैलकुलेट करेंगे बनेगा 500/6, और कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा 250/3। तो ये 250/3 क्या निकल के आया, ये 20 चीकू का कॉस्ट प्राइस निकल के आया, यानी इतने रुपए के उसने ये 20 चीकू खरीदे थे। आपसे पूछा गया है 100 रुपए में कितने खरीदे होंगे, यानी 100 रुपए में उन चीकू की संख्या बतानी है। तो सिंपल है, आप क्या बोलेंगे, भाई हमें पता है कि 250/3 के यानी कितने के, वो कितने खरीद के लाया, तो 20 खरीद के लाया। तो भाई 100 के कितने खरीदे होंगे, तो आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। भाई 100 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, कितना बन जाएगा 200। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को आप कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको x मान लिया, तो x के साथ क्या आ जाएगा 25/3, भाई मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, 25 से आप 200 को काटेंगे 8 बार कटेगा, 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, यानी 100 रुपए में उसने कितने चीकू खरीदे थे, तो भाई उसने आपके पास
उसने कितने चीकू खरीदे हैं? 24 चीकू उसने खरीदे हैं।